नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए सुनते हैं सावन प्रदोष व्रत कथा और पूजा विधि। एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायंकाल को प्रदोष काल होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं और मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहते हैं तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन ही किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आधार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए व्रत की कथा पढ़ते हैं। शिव चालीसा का पाठ करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करते हैं, हवन करते हैं और हवन करने के बाद सभी जनों को प्रसाद देते हैं और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। त्रयोदशी व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल से हुई। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट गया, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने से हुआ था। प्रदोष व्रत का ही फल था जो राजपाट पुनः वापस मिल गया। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष के दिन शिव की पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। वह दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।